मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली तेरा आह्वान सुन चुकी हूँ। तेरे दर्द की हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है और आज तुझे मैं वह संदेश देने आई हूँ जो तेरे भाग्य की समस्त रेखाओं को ही बदल देगा। जिन लोगों ने तेरा अधिकार छीना, जिन्होंने तुझे असहनीय पीड़ा दी और जिन्होंने तेरी खुशी को कुचलकर अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी की, अब वही अपने ही घर की दीवारों में कैद होकर बिलखेंगे। अब उनकी ही बारी है खून के आंसू रोने की। मैंने तेरे धैर्य की प्रत्येक परीक्षा देखी है। जब तू घोर अंधकार में था, जब तेरा कोई सहारा नहीं था, जब तूने रो रो कर मुझसे विनती की थी, मैं तभी तेरे पास ही थी और तेरे हर एक आंसू को मैंने अपने हाथों से समेटा है। अब मेरी महाशक्ति जागृत हो चुकी है। अब इस अन्याय का अंत होकर रहेगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे साथ छल किया था, अब उनके लिए प्रायश्चित का समय आ पहुंचा है। उनकी काली करतूतें अब उन्हें चारों ओर से घेर लेंगी और उनके ही कर्मों का भारी बोझ अब उन्हें रुलाएगा। तू किंचित भी चिंता मत कर मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जिन अंधकार भरे रास्तों पर तू अब तक भटक रहा था, उन सभी पर अब मेरा दिव्य प्रकाश फैलेगा। तेरा मन जिन असमंजस और द्वंद्वों से घिरा हुआ था, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे और तुझे हर क्षण जो संशय सताता था, वह अब मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए दूर होगा। मैं तेरी हर चिंता का भार स्वयं उठा लूंगी और तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तूने जीवन के कठिनतम पलों को जिया है। मैंने तुझे गिरते, टूटते और संघर्ष करते देखा है, परंतु अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन सभी दुखों से बाहर निकालूंगी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसका प्रतिफल अब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे हर कष्ट का अंत अब समीप है। समय आ गया है कि तू अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़े, जहां हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाएगी। मैं स्वयं तेरे लिए उन अवसरों को पुनः जीवित करूंगी जो तुझसे छीन लिए गए थे। जो द्वार तेरे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अब मेरे प्रताप से स्वयं खुलेंगे। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तेरे पक्ष में कार्य करेंगी और तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे भाग्य तेरे लिए नई राहें बना रहा है। जिन सपनों को तूने टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होंगे। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा और जो अवरोध तेरे मार्ग में थे, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसेंगे और जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर अपमानित किया था, वे अब तेरी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे न्याय स्थापित होता है। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे, वे अब अपने ही शब्दों में उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि समय बदल रहा है और उनके कर्मों का उचित फल उन्हें मिलकर रहेगा। तू धैर्य रख, क्योंकि तेरा विजय काल अब आ पहुंचा है। अब तेरा प्रकाश इस दुनिया को रोशन करेगा और कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचाने। तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब और नहीं। यह संसार तुझसे तेरी पहचान छीनना चाहता था, तुझे कमजोर साबित करना चाहता था, लेकिन अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। डर को त्याग दे, क्योंकि वह तुझे रोकने वाला सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का नहीं, बल्कि तेरे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है, उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की इस शक्ति को समझेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है,
कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन यह याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे, और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा, और तेरा हर प्रयास सफल होगा। आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो, जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं, जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 8 सप्ताह 28 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा, तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे,
उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और